किलो वेट लूज़ किया था। तो सब लेमन जो होते हैं उसके छोटे-छोटे पीसेस आप करके रख दीजिए। फ्रूट्स खाना एकदम पसंद नहीं आ रहा, इस टाइम मिसकैरेज का भी चांसेस। Hey everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good और मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं बोलूँगी, कुछ भी अच्छा लगे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। कुछ भी ऐसा जो आपको समझ ना आए और आपको जानने की इच्छा हो तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश ज़रूर करूँगी। तो गाइज आज का टॉपिक है प्रेगनेंसी डाइट। बहुत से लोगों ने ऐसे कमेंट किया है कि आप मतलब अपना डाइट प्लान जो है वो शेयर कीजिए। तो मेरा जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में डाइट प्लान है वही मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर, जहाँ पे मतलब तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है, मूड स्विंग रहता है, बहुत कुछ मतलब बॉडी उस टाइम प्रिपेयर हो रही होती है। तो उस टाइम ना आपको बहुत ज़्यादा मूड स्विंग का इशू रहता है, हार्मोनल इशू, फिर वॉमिटिंग का इशू, बहुत सारे इश्यूज रहते हैं। और ये टाइम ना मतलब आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, बिकॉज इस टाइम मिसकैरेज का भी चांसेस रहता है। तो गाइज आज मैं बताना चाहूँगी मतलब फर्स्ट टाइमेस्टर में ना ऐसा कुछ नहीं है कि आप मतलब सब कुछ अच्छा वाला ही खाना पड़ेगा। आप इतना ही खाओ जो आपका मनपसंद हो, मतलब आप जो खा पाओ, बिकॉज उस टाइम ना वैसे भी आपका मतलब बॉडी इतना मतलब जो हार्मोनल इशू रहते हैं उससे लड़ रहा होता है, फिर एसिडिटी गैस का इशू तो रहता ही है। तो उस टाइम ना मेरी डॉक्टर ने मुझे जो बोला था कि उस टाइम आप मतलब वो खाओ जो आपको मतलब पसंद है, ऐसा कुछ भी मतलब जोर करके ऐसा फोर्स करके खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिकॉज उस टाइम बेबी को मतलब बेबी की ग्रोथ इतना नहीं होती कि मतलब आप ज़्यादा खाओगे तो बेबी की ग्रोथ बढ़ जाएगी। तो आज मैं ना अपना जो डाइट प्लान है मैंने जो फर्स्ट टाइमेस्टर में फॉलो किया था वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और एक्चुअली ना जो मतलब आपको तो पता है, अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियोस भी फॉलो किए होंगे और वॉच किया होगा आपने, तो उस पर भी मैंने बताया था कि मेरे फर्स्ट टाइमेस्टर जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल था। मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग की इशू थी, फिर नोशिया का, गैस, एसिडिटी, मतलब सबका इशू था, फिर मुझे ब्लीडिंग का भी इशू था। तो आप मतलब मैंने ये सब कुछ से मैंने कैसे उन सब से मतलब उस टाइम मैंने फेस किया, वो सब मैंने अपने चैनल पे वीडियो पे शेयर किया है। तो अगर आपको कुछ भी मतलब वो जानना है तो आप वीडियो देख सकते हैं। तो उस टाइम ना गैस एसिडिटी का बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम रहता है। एक्चुअली हम लोग कुछ खा नहीं पाते तो इसके लिए तो उस टाइम ना आपको बॉडी को बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड रखना पड़ता है। तो आप जितना ज़्यादा पानी पिए वो ही मतलब बहुत ज़्यादा आपके लिए और आपकी बेबी के लिए अच्छा है। उस टाइम मतलब आपकी बॉडी को पूरा हाइड्रेट रहना है। तो मैं उस टाइम पूरा मतलब 3 लीटर वाटर मतलब ऐसे करके कैसे करके मैं पीती ही थी। तो मेरी सुबह जो होती थी, एक्चुअली मैंने शेयर किया है, मेरी सुबह बहुत ज़्यादा फ्रेश होती थी। तो एक्चुअली मॉर्निंग में उठ के मैं पहले सबसे ज़्यादा एक गुनगुना पानी पीती थी, 1 ग्लास। एक्चुअली वो 7 AM आप बोल सकते हो, एकदम सुबह सुबह उठ जाती थी। उस टाइम आपको मतलब ज़्यादा देर तक सोना नहीं चाहिए, बिकॉज आपकी जो बेबी है वो भूखा रहता है। तो आपको एटलीस्ट बेबी के लिए उस टाइम सुबह सुबह उठ के आपको खाना चाहिए। तो मैं सुबह 7 बजे उठ के सबसे पहले 1 ग्लास पानी पीती थी, उसके साथ में लेती थी थोड़ा सा जो मुरमुरा होता है उसको मैं अच्छे से धो के उसको मैं खाती थी। तो एक्चुअली ये मैं आज आप भी करती हूँ। जिनका ना गैस एसिडिटी का प्रॉब्लम रहता है उनको सुबह सुबह उठ के चाय कॉफ़ी अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज ये मेरी डॉक्टर ने भी बोला है। तो उससे बहुत ज़्यादा ना टी कॉफ़ी से और दूध से भी बहुत ज़्यादा उस टाइम गैसेस का और एसिडिटी का एलर्जी रहता है। तो अगर आप कुछ ऐसा खाए जैसे कि आप मतलब जिससे आपको गैस एसिडिटी ना होए उस टाइम, मतलब पहला जो फूड है वो आपका ऐसा होना चाहिए जिसके आपको गैस एसिडिटी ना हो। तो मैं ना उस टाइम थोड़ा सा मुरमुरा, बहुत थोड़ा सा ही लेती थी, तो थोड़ा सा मुरमुरा ले लेती थी और 1 ग्लास उसके साथ पानी फिर से पी लेती थी। तो मेरा सुबह का हो गया 2 ग्लास वाटर और थोड़ा सा मुरमुरा भिगो के थोड़ा सा मैं शहद, अगर आपको मतलब आए तो शहद, नहीं तो कुछ मतलब आपका अगर शुगर का इशू नहीं रहा तो आप थोड़ा सा चीनी भी ले सकते हो, उससे आप मुरमुरा खा सकते हो। तो ये मैं लेती थी एकदम सुबह 7 बजे। फिर मैं
9 बजे को लेती थी मेरा ब्रेकफ़ास्ट, और ब्रेकफ़ास्ट में मेरा होता था नॉर्मली मतलब ऐसे मतलब पोहा वग़ैरह होता था, फिर ओट्स ले लेती थी कभी-कभार, फिर कभी दलिया जो आता है वो लेती थी। एक्चुअली मैं पहले मतलब प्रेगनेंसी के पहले मैं रोटी या पराठा कुछ लेती थी, लेकिन पूरा प्रेगनेंसी में कोई भी मतलब आटे से बनी कोई भी चीज़ मैं खा नहीं पाई। मुझे उससे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग की इश्यू रहती थी। तो जिसके लिए मैं कोई भी मतलब आटे का कोई भी चीज़ मैं खा नहीं पाती थी। इसके लिए मैं उस टाइम मतलब उसको अवॉइड किया। तो आपको ना अपना बॉडी को पहचानना होता है कि आप मतलब क्या आपको गैसेस का प्रॉब्लम दे रहा है, क्या आपको मतलब एसिडिटी हो रही है। तो मैंने उस टाइम फ़ॉलो किया था कि मुझे रोटी और आटे के बने कुछ भी चीज़ से मुझे बहुत ज़्यादा गैस और एसिडिटी होती थी। तो उस टाइम मैं आटे के बना कुछ भी चीज़ अवॉइड करती थी। तो सुबह का तो मैं हो गया उस टाइम मतलब 9 से साढ़े 9 बजे से पहले मैं ले लेती थी थोड़ा-सा डालिया। दलिया जो होता है दलिया, फिर ओट्स और फिर पोहा, कभी-कभार पोहा बना लेती थी। तो 11 और 12 बजे के बीच में लेती थी एक फ्रूट्स, मतलब कोई भी फ्रूट्स जो आपको मतलब गैस एसिडिटी जिससे आपको ना होए। तो मैं मतलब एक फ्रूट्स खाने की ट्राई करती थी, तो कभी-कभार एडजस्ट हो जाता था, कभी-कभार तो वॉमिटिंग भी हो जाता था। तो उस टाइम ना मैं एक कोकोनट वाटर भी लेने की कोशिश करती थी। एक्चुअली मैंने बोला ही है जितना आप उस टाइम पानी और लिक्विड आइटम ज़्यादा पियोगे तो मतलब उसके बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। तो लिक्विड आइटम का मतलब ये भी नहीं है कि आप टी कॉफ़ी पियो, बिकॉज़ उस टाइम टी कॉफ़ी अवॉइड करनी है, और जूसेस वगैरह भी आप अवॉइड बोला जाता है ना कि आपको जो फ्रूट मतलब डाइजेस्ट नहीं होती वो आपको मतलब दोपहर को खाना चाहिए। तो मेरी जो मतलब डाइट प्लानर थी उन्होंने मुझे बोला था मतलब फ्रूट्स वगैरह हमेशा मतलब दिन में खाना चाहिए, वो रात में नहीं खाते बिकॉज़ उससे कॉन्स्टिपेशन होती है। तो 12 बजे तक अगर आप कुछ मतलब फ्रूट्स वगैरह और ऐसे कुछ जो आपको हज़म ना होए, तो ऐसे चीज़ लेने से आपको बहुत ज़्यादा मतलब हज़म हो जाती है, यही मैं बोलूँगी। एक्चुअली आप उस टाइम ना बहुत ज़्यादा वो जो खीरा आता है, क्यूकम्बर, वो आप मतलब खा सकते हो। मैंने पूरा प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा क्यूकम्बर खाए हैं, बिकॉज़ अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो रही है तो क्यूकम्बर बहुत ज़्यादा हेल्प होती है उस टाइम। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो आपको मतलब मिसकैरेज का इश्यू रहता है, और मैंने बोला था मुझे ब्लीडिंग की इश्यू थी, तो जिसके लिए मैं क्यूकम्बर बहुत ज़्यादा खाए मैंने। और ये ना मैं दिन में ही खाती थी, रात को आपको अवॉइड करनी चाहिए। फिर 1:30 बजे तक मैं लेती थी अपना लंच, और लंच में मैं लेती थी थोड़ा-सा राइस, प्लेन सिंपल राइस लेती थी मैं। वहाँ पे कोई भी मतलब उस टाइम ना मैं ऑयली चीज़ अवॉइड ही करती थी, बिकॉज़ ऑयली चीज़ों से बहुत ज़्यादा एसिडिटी का प्रॉब्लम रहता है, तो मैं उस टाइम ऑयली चीज़ अवॉइड ही करती थी। तो उस टाइम मैं थोड़ा-सा प्लेन राइस होता है ना वो लेती थी, साथ में अगर दाल हो गया, दाल ले लेती थी थोड़ा-सा ही, मतलब जो अच्छा लगे। मतलब उस टाइम ना ऐसे मतलब कुछ भी खाने का मन नहीं करता। एक दिन ऐसा भी हुआ था मेरे साथ कि मैंने बहुत प्यार से एक चाव से एक डिश बनाया था कि मैं ये खाऊँगी आज, लेकिन जब मैंने मुँह में दिया तो बहुत ज़्यादा ऐसा हुआ कि एकदम मुझे पसंद नहीं आया, ऐसा लगा मैंने क्या मुँह में डाल दिया। तो उस टाइम सब कुछ टेस्ट वग़ैरह सब कुछ चेंज हो जाता है, तो मैं यही बोलूँगी आप जितना मतलब जो खाए, वो जो पसंद है वो ही खाएँ। मेरा तो ऐसा होता था, मैं प्लेट लेके बैठी रहती थी, पूरा 1 डेढ़ घंटा मैं ऐसे ही बैठी रहती थी, लेकिन ऐसे थोड़ा-थोड़ा करके भी आपको खाना चाहिए। नहीं अगर भूखे पेट आप रहोगे तो उससे बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होगी, गैसेस होगी, और गैसेस से आपको वॉमिटिंग का इश्यू रहेगा। करीबन 4 बजे तक मैं लेती थी थोड़ा-सा मतलब स्प्राउट और थोड़ा-सा चना अगर भिगो के रखा था, तो उसको हल्का-सा, मैं ऑयल वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ़ उसको हल्का-सा नमक जो होता है, ब्लैक सॉल्ट भी आप ले सकते हो, उससे मिला के मैं थोड़ा-सा स्प्राउट और फिर ऐसे थोड़ा-सा ले लेती थी उस टाइम। तो एक्चुअली ये नहीं होता था कि हर टाइम मैंने सिर्फ़ स्प्राउट और चने ही खाए हैं, उसपे वैराइटी भी होता था। कभी-कभार जब मैं 11 को मतलब 11 और 12 के बीच में अगर कोई फ्रूट ना खाऊँ, तो मैं उस टाइम कोई भी फ्रूट ले लेती थी। तो उस टाइम ना मैंने बहुत ज़्यादा स्वीट लाइम जो होता है, मौसम्बी जिसको बोलते हैं, उसको मैंने बहुत ज़्यादा उस टाइम खाए हैं। तो बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है, एनर्जी मिलता था मुझे उस टाइम। मैं बात बोलना चाहूँगी कि किसी
किसी मतलब टाइम मुझे ऐसा होता था कि मैं कुछ भी नहीं खा पाती थी, कुछ भी मतलब अच्छा नहीं लग रहा होता था। तो मैं कभी-कभार ना बहुत ज़्यादा वो खजूर जो है, डेट मैंने बहुत ज़्यादा लिए हैं, तो उस वो मुझे एडजस्ट हो जाता था। तो कभी-कभार ऐसा लगता था कि भूख लगी है लेकिन खाने का मन नहीं है, तो आप मतलब अगर आप डेट आपको मतलब एडजस्ट हो जाए तो आप 2 डेट खा के देखिए, उससे मतलब भूख भी मिट जाएगी और बहुत ज़्यादा एनर्जी भी मिलेगी। 6 बजे तक मैं 1 कप ब्लैक टी लेती थी। एक्चुअली दूध टी जो होता है वो मतलब बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, एसिडिटी होता है उससे। तो मैं दूध टी उस टाइम अवॉइड ही करती थी और मैं लेती थी जिंजर टी, जो एकदम प्लेन होता है ना, दूध के बिना सिंपल ब्लैक टी जो होता है वो लेती थी उस टाइम। और साथ में लेती थी कुछ भी उस मतलब बना दिया, जैसे मुरमुरा हो गया कुछ टाइम, और मुरमुरे से कुछ खीरा वगैरह मिला के फिर अनियन वगैरह डाल के आप ऐसे एक मिक्सचर बना सकते हो। फिर पोहे को थोड़ा सा फ्राई करके ऐसे मिक्सचर आप बना लो कुरमुरा टाइप का। एक्चुअली ये थोड़ा सा मतलब अनहेल्दी आप बोल सकते हो, लेकिन तो मेरी डॉक्टर मैम ने मुझे ऐसे बोला था कि कभी कभार चीटिंग आप कर सकते हो। तो कभी कभार ऐसे भी होता था, मैं उस टाइम में मैंने बहुत ज़्यादा पेटीज वगैरह खाए हैं। तो कभी कभार मतलब हर रोज़ नहीं, कभी कभार मैं मतलब थोड़ा बहुत पेटीज वगैरह और थोड़ा बहुत फास्ट फूड भी खा लेती। इवन 8 बजे, 8 से साढ़े 8 बजे तक मैं ले लेती थी अपना डिनर। और डिनर में मैं लेती थी राइस, बिकॉज मैंने बोला ही है मैं मुझे आटे से मतलब बहुत ज़्यादा उस टाइम प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैं थोड़ा सा प्लेन राइस लेती थी और साथ में जो भी है मतलब जो भी है जितना, बिकॉज मैं रात को ज़्यादा खा नहीं पाती थी, मुझे सारा इशू रात को ही होता था, वो मीटिंग का इशू। रात अगर 7 बज गए और फिर मेरा शुरू हो जाता था। तो रात को मैंने शेयर भी किया है, तो रात को जितना भी प्रॉब्लम होता था तो मैं थोड़ा बहुत जितना भी हुआ मैं थोड़ा बहुत उस टाइम खा लेती थी। एक्चुअली ना उस टाइम आपको बहुत अर्ली आपको खाना चाहिए, बिकॉज अगर आप खाए 10 बजे को खाए और खाने के बाद आप बेड पे चले गए तो उससे क्या होता है, आपका जो आपने जो खाया वो हजम नहीं होता। तो मेरी मैम ने ऐसे बोला था मुझे, डॉक्टर मैम ने, कि आप मतलब खाने के एटलीस्ट 2 घंटे बाद आपको बेड पे जाना है। तो उसके बाद में 8 साढ़े 8 बजे तो मेरा डिनर हो जाता था। उसके बाद में हर एक और एक बात मैं शेयर करना चाहूँगी कि हर एक मील के बाद आप छोटे-छोटे वॉक कर सकते हो। जैसे कि मुझे स्पॉटिंग की इश्यू थी तो मुझे तो ज़्यादा वॉक वगैरह करने को मना किया था, तो मैं ना घर पे ही ऐसे टहलती थी, हल्का-हल्का, बहुत कम में ऐसे हल्का-हल्का ऐसे टहलती थी। तो उससे ना मतलब आपका क्या होता है, आपका जो फूड आपने खाया है वो हज़म हो जाती है। तो मैम ने मुझे बोला था कि आप जो भी खाएँ, जो भी फूड आप खाएँ उसको ना आपको मतलब उसके खाने के बाद आप थोड़ा-सा वॉक कर लो। तो मैं मतलब घर पे ही थोड़ा-सा वॉक करती थी। उसके बाद 10 साढ़े 10 बजे को मैं लेती थी। एक्चुअली ये मैं बोलूँगी मैंने बहुत ज़्यादा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये अवॉइड ही किया है, बिकॉज़ मैं दूध से बनी भी कोई भी चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा उस टाइम एलर्जी करती थी। तो मैम ने बोला था एटलीस्ट 1 कप दूध पीने के लिए सोने से पहले, लेकिन मैं कभी-कभार ट्राई करती थी, तो कभी-कभार मतलब नहीं होता था मुझसे, तो मैं नहीं पीती थी। तो फिर 10 साढ़े 10 बजे तक मैं चली जाती थी बेड पे। और एक बात जो मेरी मैम ने मुझे बोला था, मैंने उसको फ़ॉलो नहीं कर पाई, बिकॉज़ मुझे रात को ही बहुत ज़्यादा इश्यू रहता था वोमिटिंग का। तो मैम ने मुझे बोला था कि जितनी बार आपको नींद खुले उस टाइम आप एक हल्का-सा एक छोटा-सा बिस्किट ले लो और थोड़ा-सा पानी पी लो। तो अगर आप बिस्किट भी नहीं ले पा रहे हो तो थोड़ा-सा पानी ही आपको पीना है उस टाइम। तो मैं तो मतलब उस टाइम बहुत ज़्यादा इश्यू था, तो मैंने 1-2 दिन ट्राई किया था, तो मुझे क्या हुआ उस टाइम बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होता था। मैंने खाया और मुझे मतलब 3 बार 4 बार वॉमिटिंग हो जाता था। तो गाइज़ यही मैं बोलूँगी कि मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप मतलब जो आपको पसंद है वही खाइए। ऐसा नहीं है कि उस टाइम आप ज़्यादा खाओगे और आपको मतलब आपकी बेबी बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाएगी, बिकॉज़ उस टाइम आपकी मतलब उस टाइम आपको ज़्यादा मतलब उस टाइम प्रोटीन की ज़रूरत नहीं होती बेबी को। तो जितना आपको पसंद हो उतना ही खाएँ, ऐसा नहीं कि आप फ़ोर्सफुली खाएँ। और एक बात मैं बताना चाहूँगी कि आप जितना भी खाते हो एक बार में ज़्यादा मत खाना चाहिए उस टाइम। आप मतलब गैपिंग्स पे थोड़ा-थोड़ा करके खाइए। पूरा मतलब पेट फुल मत कीजिए, उससे भी आपको मतलब ये इश्यू रहेगा।
तो नोशिया का इशू का तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, कर सकते हैं, लेकिन ये वोमिटिंग का जो इशू, गैस एसिडिटी का इशू, इससे थोड़ी सी आपको राहत मिलेगी। और एक बात मैं शेयर करना चाहूँगी कि अगर आप उस टाइम बहुत ज़्यादा, मेरा भी ऐसे होता था, जी मचलाता था, बहुत ज़्यादा ऐसे होता था कि अभी वोमिटिंग हो जाएगा, लेकिन होता नहीं था। तो उस टाइम आप छोटे छोटे मतलब लेमन जो होते हैं उसके छोटे छोटे पीसेस आप करके रख दीजिए। और ये कुछ टाइम बाद, मतलब जब आपको ये इशू होए तो आप थोड़ा सा वो चख के देखिए, थोड़ा सा सॉल्ट यूज़, काला नमक जो है वो यूज़ कर सकते हो, नॉर्मल नमक भी थोड़ा सा मिला के फिर वो एक टेस्ट करके आप देख सकते हो। तो इससे क्या होता है ना, वो जो जी मचलता है, फिर वोमिटिंग वोमिटिंग फील होता है लेकिन होता नहीं है, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और कुछ भी मैं बोलना चाहूँगी कि ऐसे बोला जाता है कि उस टाइम आपको ज़्यादा मतलब गर्म चीज़ नहीं खाना चाहिए, फिर कोल्ड चीज़ खाना नहीं चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे ये सब मतलब मिथ है, आप मतलब इस पे फॉलो मत कीजिए। मैंने हर टाइम मतलब प्रेगनेंसी में मैं ज़्यादा कोल्ड चीज़ें तो नहीं खा पाती थी, लेकिन ज़्यादा ठंडा भी नहीं खा पाती थी, तो मैं हर टाइम थोड़ा-सा गर्म ही खाया है मैंने। तो इससे कुछ भी मतलब प्रॉब्लम नहीं है, आप ये सब खा सकते हो। और सबसे ज़्यादा मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सबसे ज़्यादा मतलब आपको ध्यान में रखना है कि आपका वाटर का जो इंटेक है वो आप बढ़ाओ। कैसे भी करके, अगर आप वाटर नहीं पी रहे हो तो पी पा रहे हो तो उस टाइम आप ग्लूकॉन डी पी सकते हो, फिर स्वीट लाइम जो है उसका थोड़ा-सा मतलब पानी में मिला के वो ले सकते हो, फिर कोकोनट वाटर है वो ले सकते हो। तो उस टाइम आपको मतलब ध्यान में रखना है एटलीस्ट 3 लीटर वाटर आपको मस्ट, एक डे मतलब 24 घंटे में 3 लीटर आपको पीना ही है, उससे ज़्यादा भी आप पी सकते हो। तो मतलब उस टाइम जो मतलब बहुत ज़्यादा नो-नो जो होता है, मतलब एकदम नहीं खाना है, वो है आपका मतलब पपाया, सबको पता है पपाया, पाइनएप्पल, फिर स्मोकिंग, ड्रिंकिंग तो आपको नहीं करना है, फिर टी, कॉफ़ी भी आप उस टाइम अवॉइड कीजिए। टी, कॉफ़ी मतलब आपको अगर पीना है तो आप 1 कप, डेली का 1 कप पी सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं, उस आप इसको अवॉइड ही करो। तो उस टाइम ना हमारे फैमिली में भी ऐसा होता है कि मतलब फैमिली के लोग जो है वो बहुत ज़्यादा उस टाइम इमोशनल होके आपको मतलब ज़्यादा ज़्यादा खाने के लिए बोलते हैं, जैसे ये तो कुछ खाती ही नहीं है, ऐसे बोलते हैं। फिर बहुत ज़्यादा उस टाइम मतलब केयरनेस आपके लिए बढ़ जाती है। तो उस टाइम तो आप वैसे भी खा नहीं पा रहे हो, फिर उन लोगों का मतलब एक फ़ोर्स होता है कि नहीं खाओ, नहीं तो बच्चे का ग्रोथ नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो गाइस लास्ट में यही बोलूँगी, मैंने अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 2 किलो वेट लूज़ किया था, तो इससे घबराने वाली कोई बात नहीं है, बिकॉज़ उस टाइम बहुत ज़्यादा इश्यूज़ रहते हैं, तो आप मतलब अच्छे से खा नहीं पाते हो, तो ये कोई घबराने वाली बात नहीं है। मुझे डॉक्टर ने मुझे बोला था, हो जाता है। गाइस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी, और कुछ भी आपको पसंद आए, आपको हेल्प मिले तो एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी। और एक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं सबकी रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। तो गाइस मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।